हे एवरीवन। सो इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि रिकर्जन जो हमने देखा था वो यूजिंग पैरामीटर्स हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी हम देखते हैं। क्योंकि अगर याद होगा तो जो पिछला वाला हमने रिकर्जन किया था, एक बार हम ग्लोबल वेरिएबल रहते काउंट वाला एंड काउंट की वैल्यू जीरो लेके हम कर देते। बट याद रखना वो सिर्फ समझाने के हिसाब से था, वो यूजुअली हम ऐसा नहीं करते। बहुत रेयर केसेस होगा जब आपको ये देखने को मिलेगा। जितनी भी चीज़ें आपके रिकर्जन की होती है हम यूजिंग पैरामीटर्स ही करते हैं। सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यू विल बी गिवन अ एक्स, एक एक्स आपको नंबर दिया जाएगा। डेट कुड बी 5, डेट कुड बी 10, डेट कुड बी 11 या कुछ भी हो सकता है। तो एक्स को आपको प्रिंट करना है। लेट सपोज 5 है या लेट सपोज 15 है। एन टाइम्स आपको प्रिंट करना है। सो लेट सपोज एन की वैल्यू है 3, सो डेट मीन्स आपको 15 15 15 आपको 3 बार प्रिंट करना है। So this is your actually question, and if this question comes up to you, I know आप for loop से बहुत ही easily से कर सकते हो, but इसको हमने for loop से नहीं करना है, इसको हम basically करेंगे using recursion. So recursion से कैसे कर सकते हैं? Let's start. We know एक function हमें बनाना पड़ेगा, so we can say a def and a function. इतना चीज़ें हमें पता है, पैरामीटर हमें दो चीज़ें तो लेनी पड़ेगी, एक तो x क्या प्रिंट करना है और एक n कितनी बार प्रिंट करना है। सो आई कैन से एक x और एक n। नेक्स्ट, ऑब्वियसली एक बेस कंडीशन वी नो हम बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रिंट x प्रिंट कर देते हैं। ओके, जो भी आपका नंबर है 15 वो हम प्रिंट कर देंगे एंड वापस क्या करेंगे, उसी फंक्शन को कॉल करेंगे हम और x और n वापस सेम टू सेम भेज देंगे। नाउ कम्स द मेन पार्ट। अगर एक चीज़ ध्यान रखोगे, वी नो हम एक फंक्शन कॉल करने वाले जहाँ पे हम 15 भेजेंगे, डेट इज ओके। एंड लेट्स सपोज n की वैल्यू मैं बोलता हूँ 3, 3 बार भेजो, 3 बार प्रिंट करो। सो हाउ विल दिस एक्चुअली रन? 3 से अच्छा मैं एक बार 4 लिख देता हूँ, सो थोड़ा और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई चीज़ें काम कैसे कर रही है। एंड इसके अंदर मैं रिकर्जन ट्री भी बनाने वाला हूँ। रिकर्जन ट्री, वो मैं एक ट्री बोलता हूँ, वो आपको बनाना पड़ेगा, पर डोंट वरी, ट्री भी मैं आपको समझा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक्चुअली। सो वी नो ये फंक्शन एक को तो कॉल करेगा, दैट इज ऑल्सो ओके। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एन की वैल्यू 4 है। ओके, इतना तो मेरे को कुछ देखने को मिल रहा है यार, एन की वैल्यू 4 है, मतलब 4 बार करना है। ऑब्वियसली ये 4 की जगह फिर 3 होना चाहिए था, फिर 2, फिर 1। ऑब्वियसली अगर एन की वैल्यू 4 है मतलब 4 बार प्रिंट करना है, तो कुछ ना कुछ एक काउंट नाम का वेरिएबल लेके चलेंगे, पर यहाँ पे हम काउंट नाम का वेरिएबल ले नहीं रहे, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो कहने से भाई एन की वैल्यू क्या करो, डिक्रीज करते रहो। एन की वैल्यू 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर इवेंचुअली यू नो अगर एन की वैल्यू 0 हो जाए तो डैट मीन्स वहाँ पे आपका रिकर्जन जो है वो स्टॉप होने वाला है। सो इतना मैं कुछ कह सकता हूँ। आगे क्या भेज रहा हूँ मैं, एन नहीं भेज रहा हूँ यार, एन की वैल्यू 4 है तो आगे क्या सिर्फ 4 ही भेज दूँ? यार वापस यहाँ पे 4 आया तो एन की वैल्यू क्या 4 हो तो वापस 4 भेज दूँ? नो 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 नो। तो क्या कर सकते हैं, कहना ही सही, यहाँ पे कुछ n -1 लिख सकते हैं। ये बता रहा हूँ, लॉजिक बिल्टअप है, डोंट वरी, धीरे धीरे आ जाएगा। n-1 लिख सकते हैं, यस। और हमारी बेस कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ n इज इक्वल टू 0 देन व्हाट वी कैन डू, रिटर्न, वी कैन डू रिटर्न। एंड वी इफ वी एक्चुअली रन दिस, लेट्स सी रन करते करते क्या आता है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। आई विल पेस्ट हियर, अगेन आई विल कॉपी दिस, पेस्ट हियर, कॉपी दिस, पेस्ट हियर, कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर एंड देन अगेन पेस्ट इट हियर। ये जो अभी मैं ड्राई रन करने वाला हूँ ये आपको हर एक रिकर्जन के क्वेश्चन में करना है, लिटरली हर। लेट्स स्टार्ट। 15 ऑफ 4, तो ऊपर चलते हैं। फंक्शन को कॉल किया, x की वैल्यू 15, n की वैल्यू 4। क्या n इक्वल टू 0 है? नहीं है। प्रिंट x हो जाए। ओके, 15 मैंने प्रिंट कर दिया, डन। वापस फंक्शन को कॉल किया है, परफेक्ट। अगर मैंने फंक्शन को कॉल किया x तो 15 ही है। ओके, यहाँ पे इस फंक्शन में n की वैल्यू क्या है, 4। 4 - 1 क्या हुआ, 3। तो पास ऑन क्या होगा, 3। सेम टू सेम, लेट्स सी, क्या n की वैल्यू 0 है? नहीं। प्रिंट x, ओके 15 प्रिंट हो गया, वापस भेजते। अब इधर तो सिर्फ x ही लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास 15 ही आएगा। बट इस फंक्शन में n की वैल्यू क्या थी, 3। 3 - 1 दैट इज एक्चुअली 2। पास ऑन क्या होगा, 2। सेम टू सेम, n की वैल्यू 0 नहीं, प्रिंट x, 15 प्रिंट हो गया, ओके डन। x की वैल्यू है, चलो x तो सेम ही भेज देते, 15 ही भेज देते। यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी तो 2 - 1 दैट इज एक्चुअली 1, यहाँ पे 1 आ गया। सेम, n की वैल्यू 0 है? नहीं है, नो वरीज। प्रिंट x, 15 मैंने प्रिंट कर दिया, वापस फंक्शन को कॉल किया है। ओके, फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे 15 ही आएगा एंड नो वरीज, ध्यान से दो। n की वैल्यू 1, 1 - 1 क्या है, 0। तो ठीक है, यहाँ पे 0 कॉल हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिटरली कोई दिक्कत नहीं। एंड नाउ इफ यू सी क्या n की वैल्यू 0 के इक्वल है, हाँ है, क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। एंड इफ इट रिटर्न्स, मैं क्या करूँगा,
ऊपर चले जाऊँगा एंड यहाँ पे यू कैन सी फंक्शन खत्म हो चुका है, एकदम एंड में आ चुका हूँ। ये फंक्शन खत्म, इसका मतलब ये मेरा पूरा फंक्शन खत्म। ये क्या हो जाएगा? वापस रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न हुआ, इट मीन्स ये भी रिटर्न, डन, खत्म, डस्टेड, फिनिश। एंड ये भी रिटर्न एट द एंड एंड यू कैन सी 15 मैंने 4 बार प्रिंट कर दिया हुआ है एंड लिटरली जैसे मैंने ये 4 ऐसे नंबर्स लिखे ना, दिस इज़ एक्चुअली ड्राई रन। ये जितने भी आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर लो, जितने भी हम एडवांस लेवल के रिकर्जन करने वाले हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करोगे ना आपको कभी दिमाग में नहीं बैठेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द रिकर्जन ट्री देखते क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। हमारा पहला फंक्शन, वो स्टैक स्पेस नहीं बनाना, वो स्टैक स्पेस मत करो, वो सिर्फ समझाने के हिसाब से था। पहला फंक्शन क्या कॉल हुआ? 15 4। तो पहला फंक्शन कॉल हुआ है 15 कॉमा 4, कोई दिक्कत नहीं। 15 कॉमा 4, इसने किसको कॉल किया? इसने इसको कॉल किया, डेट इज बेसिकली 15 कॉमा 3। तो फंक्शन 15 कॉमा 3, 15 कॉमा 3 ने आपको पता है किसको कॉल किया? फंक्शन 15 कॉमा 2। इसने कॉल किया फंक्शन 15 कॉमा 1। इसने कॉल किया फंक्शन 15 कॉमा 0। एंड वी नो जब एक बार 0 पे पहुंच जाए, रिटर्न लिखा है, रिटर्न, रिटर्न मतलब खत्म। ये क्या कर देगा? यहाँ पे आ गया, ये क्या हुआ? ऊपर आ गया, ये क्या हुआ? ऊपर आ गया, ये क्या? ऊपर आ गया, खत्म, फिनिश। यूजुअली आपको हमेशा ये तो करना ही करना है, ये आप इसमें स्किप नहीं करना। एंड रिकर्जन ट्री क्या करते हैं, एक बार बस एक आइडिया दे देता है भाई कौन सा फंक्शन किसको कॉल कर रहा है। सो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कौन किसको कॉल कर रहा है, वो यहाँ से तो दिख ही रहा है, बट ये भी एक अच्छा वे है जहाँ पे समझ में आ जाए चीज़ों को। बट याद रखना, रिकर्जन करो तो दोनों को करो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, बट प्लीज़ इसको स्किप मत करना। सो लेट्स सी, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकर्जन यूजिंग पैरामीटर्स, और हम क्या कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि प्रिंट 1 to n यूजिंग रिकर्जन, ये वाला क्वेश्चन कैसे करें। सो सिंपल है, यू विल बी गिवन एन n, लेट्स सपोज 5, तो यू नीड टू प्रिंट 1 to 5 यूजिंग रिकर्जन। तो लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं। वंस अगेन याद रखना, यूजिंग फॉर लूप आप कर सकते हो, बट दैट इज नॉट एन इशू। हमें रिकर्जन सीखना है, तो लेट्स सी कैसे होगा। सो व्हाट विल ट्राई टू डू, विल मेक अ फंक्शन डेफ फंक, फंक्शन का नाम आपकी इच्छा जो लिखना है लिख सकते हो। आई कैन टेक अ वेरिएबल आई फॉर दिस, आई मतलब जो भी करंट नंबर है 1 2 3 4 या जो भी है, कहाँ तक जाना है, वी कैन से एन तक जाना है, करेक्ट। यहाँ पे बेस केस हम लिखेंगे, डेट इज नो वरीज, हम जब जो भी प्रिंट आ रहा है या जो भी आई आ रहा है, वी कैन प्रिंट एन आई। एंड व्हाट वी कैन डू, प्रिंट अ फंक्शन, या फंक्शन को वापस कॉल करूंगा विद अगेन आई एन कॉमा एन। ना खुद एक बार वापस दिमाग लगाओ, लेट सपोज इफ वी कॉल अ फंक्शन that let's suppose 1 and n can be anything, let's suppose we can say 4, कि 1 से लेके 4 तक हमें प्रिंट करना है। फॉर श्योर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा, आगे जब मैं करूँगा मेरे को आई की वैल्यू इंक्रीज करनी है, इतना मेरे को परफेक्टली पता है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। एंड मेरे को इतना आइडिया है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन n हो जाए, मेरे को वहाँ पे रुकना है, या रिटर्न करना है, या स्टॉप होना है। सो कैन आई डू समथिंग लाइक दिस, कि जो भी आई एक और कॉल करेगा, वी कैन डू आई प्लस 1, एक अगला बढ़ा दे, एन वही एन को कॉल करे। एंड बेस कंडीशन अभी जस्ट मैंने बताया कि इफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन एन हो गया, कि 4 से ही बढ़ गया, मेरे को और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आई कैन जस्ट सिंपली से रिटर्न। वंस अगेन आई विल कॉपी दिस, इसको कट करके कॉपी कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एंड वही इसको कट कॉपी करके वी कैन यूज दी ड्राई रन। लेट्स सी इसका ड्राई रन कैसे होता है। इसको कॉपी, इसको कॉपी, इसको कॉपी, या आई गेस इतना सफिशिएंट होगा। ओके लेट्स स्टार्ट। फंक्शन 1 कॉमा 4, ओके रिकर्जन ट्री की भी बना देता हूँ मैं। सो फंक्शन 1 कॉमा 4 सबसे पहले कॉल हुआ, नो वरीज। यहाँ पे चलते हैं कि आई डेट इज एक्चुअली 1 एंड एन की वैल्यू 4, क्या 1 ग्रेटर देन 4 है? नहीं, प्रिंट आई, 1 प्रिंट कर दिया। फंक्शन आई प्लस 1, तो कहने से एक और कॉल हुआ जहाँ पे यहाँ पे आई की वैल्यू थी 1, 1 प्लस 1 एक्चुअली 2 होता है, तो यहाँ पे 2, एन की वैल्यू 4। सो फंक्शन 1 वाले कॉमा 4 ने किसको कॉल किया? फंक्शन 2 कॉमा 4 को कॉल किया। यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 4 नहीं है, प्रिंट 2 हो जाए, 2 प्रिंट किया, इसने वापस कॉल किया। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी? 2, 2 प्लस 1 डेट इज एक्चुअली 3, तो यहाँ पे 3 गया, एंड एन की वैल्यू वापस 4। सो कहने से फंक्शन 2 कॉमा 4 ने कॉल किया फंक्शन 3 कॉमा 4 को, परफेक्ट। 3 ग्रेटर 4 देन नहीं है, प्रिंट 3, 3 प्रिंट, आई प्लस 1, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 1 डेट इज 4, तो 4 को कॉल किया, एन की भी वैल्यू 4, तो इसने कॉल किया फंक्शन 4 कॉमा 4 को।
अगेन कीप ऑन रिपीटिंग दिस। क्या 4 ग्रेटर देन 4 है? नो, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा। आई टोल्ड ग्रेटर देन 4 नहीं है। अगेन इट विल डू अ प्रिंट आई, दैट मीन्स इट इज अ 4। आई प्लस 1, यहाँ पे आई की वैल्यू दिस इज 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5। नो वरीज, करो कॉल। 5, एन की वैल्यू 4। सो इस वाले फंक्शन ने कॉल किया फंक 5, 4 को कॉल किया। नाउ लेट्स सी, क्या 5 ग्रेटर देन 4 है? हाँ है। दैट मीन्स रिटर्न। रिटर्न मीन्स आपका फंक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है। किस इस वाले फंक्शन को किसने कॉल किया था? इस वाले ने। तो पहली बात तो ये मेरा खत्म हो चुका है, यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न। पीछे चलते हैं, यहाँ पे आया, ये फंक्शन भी डन। अब ये फंक्शन डन, दैट मीन्स ये पूरा फंक्शन भी खत्म हो चुका है। इसको किसने कॉल किया था? ये वाले ने। सो यहाँ पे चलते हैं और ऊपर चलेंगे, ये वाला भी खत्म हो चुका है, तो इसको किसने कॉल किया था? ये वाले ने। ये भी ऊपर चलते हैं, इसको किसने कॉल किया था, या ये पूरे फंक्शन को किसने कॉल किया था? इस वाले ने। और ऊपर चलते हैं, डन, खत्म। ऐसे रिटर्न करते करते हम पीछे आ भी जाएंगे एंड यू कैन सी हमारा जो आउटपुट है विच इज़ 1 2 3 4 आ चुका है। सो ये था बहुत ही बेसिक सा रिकर्जन जहाँ पे हमने 1 to n प्रिंट किया यूजिंग अ रिकर्जन पार्ट। नाउ जस्ट कीप इन माइंड, ये याद रखना, मैं पहले अपनी जॉब कर रहा हूँ, फिर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ हेड रिकर्जन। हेड रिकर्जन। नाउ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं टेल रिकर्जन करता हूँ विच इज ऑल्सो नोन एज अ बैक ट्रैकिंग, अगर मैं प्रिंट बाद में लिखूँ और फंक्शन पहले लिखूँ, विल दैट वर्क? दिस विल एक्चुअली वर्क, या इट विल। नो नीड टू वरी। सो लेट्स सी कैसे हम 1 to n प्रिंट कर सकते हैं। 1 to n, थोड़ा गलत लिख दिया, 1 to n विच इज़ अगेन अ टेल रिकर्जन हम देखते हैं एंड बेसिकली ऑल्सो नोन एज बैक ट्रैकिंग। सो लेट्स सी इफ दैट वर्क्स और नॉट। बैक ट्रैकिंग, आई कॉपी दैट, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट इस केस में जो फंक्शन है वो पहले कॉल होगा, प्रिंट बाद में होगा, फंक्शन पहले कॉल होगा। आई कॉपी दिस, कॉपी करते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट। ओके, पहला फंक्शन कॉल 1, 4। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू 1, इधर 4। रिकर्जन ट्री भी कैसे बनेगा? फंक्शन 1, 4 सबसे पहले कॉल हुआ, क्या 1 ग्रेटर देन 4 है? नो। वापस फंक्शन को कॉल करो, याद रखना, अभी वापस फंक्शन कॉल, मैं डायरेक्ट प्रिंट पे नहीं जा सकता, फंक्शन कॉल। और ये फंक्शन अभी जैसे ही कॉल होगा, आई नो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये फंक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो मैं डायरेक्टली आई कांट स्किप टू द बॉटम पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 डेट इज 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो इसने कॉल किया विच इज फंक्शन 2, 4 को कॉल किया। 2 ग्रेटर देन 4 है? नहीं। वापस इसने कॉल किया, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 डेट इज 3, 3, 4 इसने कॉल किया फंक्शन 3, 4 को। नो वरीज, नीचे चलते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू 4 एंड इधर भी एन की वैल्यू 4। चलते हैं, क्या 4 ग्रेटर देन 4 है? नहीं। प्रिंट फंक्शन वापस कॉल होगा। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस फंक्शन। तो इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया विच इज फंक 4, 4 को इसने कॉल किया था। यहाँ पे चलते हैं, आई की वैल्यू 4 थी, 4 प्लस 1 डेट इज 5, 5, 4 इसने कॉल किया फंक्शन 5, 4 को। एंड जैसे मैं 5, 4 को कॉल करता हूँ, क्या 5 ग्रेटर देन 4 है? हाँ है। रिटर्न, रिटर्न मतलब ऊपर चलते हैं। ओके, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये खत्म हुआ, एंड जैसे ये खत्म हुआ प्रिंट आई करो, ध्यान से देखना क्या प्रिंट होगा। इस फंक्शन में आई की वैल्यू क्या थी? डेट इज 4। सो आउटपुट क्या आ जाएगा? 4। अगेन खत्म, प्रिंट हुआ। नीचे चलते हैं, पीछे जाएंगे, अगर मैं जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा क्या होगा, ये फंक्शन खत्म हुआ, देखा मैं पीछे आ गया, रिटर्न हो गया, ये फंक्शन खत्म, प्रिंट आई, यहाँ आई की वैल्यू क्या है? 3 है, तो प्रिंट 3, मतलब वापस ऊपर। एंड वापस 3, 4 पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाऊंगा, ऊपर आ जाते हैं, इधर आई की वैल्यू क्या थी? 2। देखो ये फंक्शन खत्म, प्रिंट क्या, ये फंक्शन भी खत्म हो चुका है। और ऊपर चलेंगे 1, 4 में, यहाँ पे भी ये फंक्शन खत्म, प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या है? 1, प्रिंट 1। सो यू कैन सी मैंने 4 3 2 1 किया है। आई नो दिस, मैंने वो बोला था वर्क करेगा, बट ये 1 to n नहीं हुआ, ये क्या हुआ बेसिकली? n to 1। सो यू कैन सी, यस, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। सो कैन आई से मैंने n to 1 किया है, ध्यान से देखना, मैंने n to 1 किया है, n to 1 किया है, मैं नेगेटिव जा रहा हूँ, बट अगर अगर आप देख सकते हो मैंने प्लस का साइन यूज किया है, प्लस। सो बेसिकली मैंने n to 1 यूजिंग टेल किया, यहाँ पे जो मैंने किया था 1 to n यूजिंग हेड किया।
तो बहुत सारी चीज़ें जो आप चीज़ें कर सकते हो। अगेन मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, n to 1 ही जा रहे थे, अब मैं वापस n to 1 ही जाऊँगा, पर मैं बोलूँगा यार ये आई नाम का वेरिएबल ना यूज़ करो। ध्यान से देखना मैंने उल्टा किया है, मैंने n to 1 किया है। आइडियली n to 1 क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव नाइन माइनस माइनस, तो कहीं ना कहीं माइनस आना चाहिए था, है ना। वो माइनस किस में आता, हेड वाले में। अगर हम हेड वाला करते तब आता। मैंने आपको एक्चुअली टेल वाला दिखाया। एक बार हेड वाले में चलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आई वेरिएबल ही हटाना है, आई वेरिएबल हटा देता हूँ। सो कहने से क्या होगा, एक फंक्शन एन, भाई एन की वैल्यू 4 होगी, n to 1 करना है हेड वाले से, तो एन की वैल्यू जो भी होगी, मैं क्या बोलूँगा, एन की वैल्यू 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। मेरे को इतना पता है, अगर जैसे ही एन की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, 4 3 2 1, ओके, जैसे एन की वैल्यू 0, आई नीड टू से अ रिटर्न। क्या करूँगा, प्रिंट एन करूँगा। डायरेक्टली मैंने एन प्रिंट कर दिया। दैट मीन्स मैं पहले जॉब कर रहा हूँ, हेड कर रहा हूँ, एंड वापस मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ विद द n-1। सिंपल, डन। सो सबसे पहले कॉल होगा मेरा फंक्शन ऑफ 4, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट 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 एंड अगेन पेस्ट। लेट्स सी, एन की वैल्यू 4, ऊपर चलते हैं, एन की वैल्यू 4, क्या 4 0 के इक्वल है, नहीं। प्रिंट 4, लो भाई 4 प्रिंट हुआ, n-1, इधर 4-1 क्या होता है 3, इधर 3 0 के इक्वल है, नहीं। प्रिंट 3 प्रिंट हो गया, 3-1 क्या होता है 2, यहाँ पे 2 नहीं है। प्रिंट 2-1, 2-1 दैट इज एक्चुअली 1, यहाँ पे 1 0 के इक्वल है, नहीं है। प्रिंट n दैट इज 1, n-1 1-1 दैट इज 0, यहाँ पे चलते 0, क्या 0 0 के इक्वल है, हाँ है। रिटर्न, रिटर्न मतलब पीछे 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 पीछे, सॉरी पीछे पीछे मतलब पीछे, ये इधर और ये इधर। सो एज यू कैन सी, इसको ऐसे देखो, n to 1 को मैंने हेड के थ्रू किया, सो कहने से मैंने प्लस माइनस 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 किया, ओके। n to 1 ही मैंने टेल के थ्रू भी कर दिया है, याद रखना n to 1 भी मैंने टेल किया है। अगर मैं टेल कर रहा हूँ तो इसका मतलब पहले मैं जा रहा हूँ, देखो प्लस 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 किया है मैंने, पहले फंक्शन कॉल किया फिर मैंने प्रिंट आई किया। मैंने 1 to n यूजिंग हेड किया है, और आपका होमवर्क ये है, आपको 1 to n ही करना है, 1 to n करना है, बट टेल यूजिंग अ टेल मतलब बैक ट्रैकिंग। आपको पहले फंक्शन कॉल करना है फिर प्रिंट करना है। तो ये सेम टू सेम आपका ये होमवर्क है जो आपको ट्राई करना है, एंड लेट्स सी, आई नो आप लोगों से हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। मैंने n to 1 वाला कर दिया हुआ है, फ्रॉम अ टेल एन टू अ हेड। तो आपको करना है 1 to n जो हेड हो गया, आपको करना है यूजिंग टेल। सो दिस इज योर क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है।